गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए इस चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। तो इसमें सबसे पहले आपको वैद्युत फ्लक्स क्या है और गॉस के प्रमेय के बारे में जानना होगा और इस पर आधारित कुछ व्यंजक है उसको हल किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ मुख्य परिभाषा है उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसमें पहला हेडिंग है आपका क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से क्षेत्रफल पर ही निर्भर है, मतलब गोले का के चलते निकालना होगा तो आपको गोले का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। बेलन रहेगा तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र याद रहना चाहिए, मतलब जिस आकृति का रहेगा उसी पर आपको गॉसियन पृष्ठ खींचते हुए उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा। इस वेक्टर में आप लोगों को दिशा को भी बहुत ध्यान देना है, मतलब किस दिशा में है, ऊपर है कि नीचे है। ठीक है, ये सब ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा क्या होगी उसको नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाया गया, ये क्षेत्रफल अवयव हो गया। ठीक है, इसका लंबवत एकांक सदिश लिया गया है वेक्टर n। तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर यूनिट वेक्टर n इंटू ए। ये इसमें क्या है, क्षेत्रफल ए का परिमाण को व्यक्त करता है और यूनिट वेक्टर n जो है इसके एकांक सदिश। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्षेत्रफल ए को इस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक वेक्टर ए से निरूपित कर सकते हैं जिसकी लंबाई क्षेत्रफल के परिमाण ए को व्यक्त करती है। इस प्रकार हम इसको गणितीय रूप में व्यक्त करें तो वेक्टर ए बराबर यूनिट वेक्टर n और ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जहाँ आपका यूनिट वेक्टर n जो है क्या है, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है और वेक्टर ए क्या है, देखिए वेक्टर ए क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। तो ये तो समझ गए कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या है और इसके फॉर्मूले क्या है। ठीक है, अब घन कोण के बारे में देखिए, घन कोण भी इसमें मुख्य अवयव निभाता है। ठीक है, देखिए इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे कोण। तो कोण मतलब क्या हो गया, दो रेखाओं के कटान बिंदु को कोण कहते हैं। अब जो है आपको घन कोण पढ़ना है। तो घन कोण, देखिए नाम से स्पष्ट है कि घन मतलब क्या होगा कि कोई जिसका आयतन निकाला जा सके। जैसे कमरा हो गया, कमरा का आयतन निकाल सकते हैं। गोला है, गोले का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, मतलब जिसका आयतन निकलेगा उसी में क्या होगा, घन कोण का निर्माण होगा। तो यहाँ पर सब एक गोला खींचा गया है और इस पर जो है एक क्षेत्रफल अवयव डीए लिया गया है और ये जो है इसके केंद्र पर जितना कोण आंतरित करेगा वो क्या होगा, घन कोण। जैसे आप लोग पेंसिल छीलते होंगे तो पेंसिल की नोक क्या है, आपके घन कोण का निर्माण करती है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी आपका कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला है तो गोला ले लेंगे, बेलन रहेगा तो बेलन लेंगे। ठीक है, मतलब जैसा घन रहेगा वैसा ही ले। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। एक बार और परिभाषा नोट कर लेंगे। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कि एक क्षेत्रफल अवयव डीए ले लिए और ये जो है गोले के केंद्र पर कितना कोण बना रहा है वही क्या हो जाएगा आपका घन कोण। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। जैसे कोण का मात्रक रेडियन होता है, अब घन कोण का पूछ रहा है तो घन कोण का मात्रक जो है स्टेरेडियन होता है। अब यहाँ पर इसको गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए आप लोग को दोनों तरह से पढ़ना है। एक तो परिभाषा के आधार पर और उसको जो है न्यूमेरिकल हल करना है उस पर, तो उसको गणितीय रूप भी जानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माना कि गोले की त्रिज्या r है, मतलब एक गोला लिया गया है जिसकी त्रिज्या r है और क्षेत्रफल अवयव d है। देखिए इस
इसमें आप केवल एक छोटे से अवयव को लेकर निकालेंगे, तो यदि चाहें तो पूरे का निकाल सकते हैं, केवल समाकलन आपको जानना होगा। तो देखिए कहना कि गोले की त्रिज्या r, क्षेत्रफल अवयव dA है, तब क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर dA अपन r स्क्वायर। देखिए चूंकि dA लिए गए हैं इसलिए यहाँ पर डी ओमेगा कर लेंगे, ठीक है। यदि देखिए गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक कोण, ये तो dA के चलते निकाल लिए, अब पूरे पृष्ठ पर निकालना होगा, तब इसके लिए ओमेगा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपका a बटा में r स्क्वायर। देखिए इसका समाकलन डी ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा, जैसे dx रहता है तो x लिखते हैं, तो डी ओमेगा है तो ओमेगा, और dA है तो a हो जाएगा, r स्क्वायर तो नियत है, ठीक है। अब देखिए चूंकि गोला है तो यहाँ पर गोले के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, जहाँ r क्या है आपकी गोले की त्रिज्या, तो यहाँ मान रखा गया है 4 पाई r स्क्वायर अपन r स्क्वायर है तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो मतलब केवल 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा घन कोण पता चल गया। यदि क्षेत्रफल की दिशा, देखिए यदि क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, मतलब मान लीजिए कि इसको जो है, जैसे ये डी बना लिए, इस पर कोई अवयव है, इससे इसकी दिशा जो है आपकी क्षेत्र की दिशा से मान लीजिए थीटा कोण बना रही है, तब के इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा अपन r स्क्वायर। जैसे सूत्र पढ़े होंगे ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा, तो ठीक उसी प्रकार इसमें किया गया। तो इसको एकांक सदिश के रूप में लिखना चाहे तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा वेक्टर डी ए इंटू यूनिट वेक्टर एन बटा में r स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए इसका सूत्र होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा, चूंकि n है तो n का परिमाण क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्षेत्रफल वेक्टर और घन कोण को समझ गए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब जो है हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। वैद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में, देखिए वैद्युत क्षेत्र में, इसमें वैद्युत फ्लक्स में जो है आपको वैद्युत क्षेत्र अनिवार्य है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। यह कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया। इसमें जो देखिए ये जो है लाइन दिखाया गया है, ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, और यहाँ पर एक छोटा सा अवयव डी लिया गया है, जिसकी वेक्टर ई से दिशा जो है आपका थीटा को दर्शाया गया है, ठीक है। इसके बाद फाई से निरूपित करते हैं। अब हम जो है इसको गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, सबसे पहले एक बार और परिभाषा को देख लीजिए क्या कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है आपकी, अदिश राशि है। अब इसको हम गणितीय रूप में व्यक्त करने जा रहे हैं। देखिए, माना कि पृष्ठ अवयव डीए, यहाँ माना गया है कि एक पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, तब स्केलर गुणन वेक्टर ई डॉट डीए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। स्केलर गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। जैसे ए वेक्टर ए हो गया और बी हो गया, तब आपको डॉट प्रोडक्ट का सूत्र हो जाएगा ए डॉट बी। यहाँ माना कि पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, तब स्केलर गुणन ई डॉट डीए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब इसको हम गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे तो देखिए, फाई ई बराबर समाकलन, यदि पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है
तो फाई ई बराबर समाकलन, देखिए पृष्ठ लिया गया है इसलिए यहाँ पर ए लिखे हैं। यदि आयतन के चलते निकालना होगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे भी। यदि लंबाई रहेगा तो उसमें आपको यल से दर्शाएंगे, ये ध्यान देना है। समाकलन ई डॉट डी ए, जहाँ ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है। अब यहाँ पर चूंकि सूत्र होता है ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कास थीटा, जैसे सूत्र होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा, तो यहाँ पर ई डॉट डी ए है तो लगा लेंगे ई डी ए कास थीटा, जहाँ थीटा ई तथा डी ए के बीच का कोण है। तो फाई ई बराबर आपका देखिए फाई ई का मान कितना हो जाएगा, समाकलन ई डी ए कास थीटा, मतलब ई डॉट डी ए का मान यहाँ से रख लेंगे। अब इसका समाकलन करेंगे, देखिए ई वायुद्युत क्षेत्र भी नियत है, आपका कास कोण भी नियत है यहाँ पर। तो डी ए जैसे डी एक्स के लिए एक्स लिखते हैं तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए कर लेंगे। तो फाई ई बराबर सूत्र हो जाएगा आपका ई ए कास थीटा बराबर ई डॉट ए। ठीक है, इस तरह से आप लोग वायुद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन किए। अब इसमें आप लोग को ये जो है डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं शॉर्ट रूप में। देखिए मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर हो जाएगा आपका ए1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, उसी प्रकार यदि b बराबर हो जाएगा आपका b1i प्लस b2j और प्लस b3k, तो यहाँ पर यदि आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या करना है, केवल i, देखिए i का गुणांक i के साथ गुणा करेंगे, j का गुणांक j के साथ, k का गुणांक k के साथ। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर i नहीं दिया है और j भी नहीं दिया है तो केवल k का k के साथ ही गुणा करेंगे। यदि इधर का गुणा करेंगे तो उसका मान जो है शून्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो a1 b1 फिर प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3 हो जाएगा। ये जो है आपका डॉट प्रोडक्ट का नियम है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके वायुद्युत क्षेत्र ई दे दिया और वेक्टर ए का मान दे दिया, तो पूछेगा फाई ई का मान इस रूप में, मान लीजिए सदिश रूप में दिया है तो केवल ऐसे गुणा करेंगे, आई वाला आई के साथ गुणा कर लेंगे, जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ। बस यही ध्यान देना है आपको। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे वायुद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होगी। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। वायुद्युत फ्लक्स का मात्रक, देखिए मात्रक निकालने के लिए आपको तो एक तो सूत्र की सहायता से मात्रक निकाल सकते हैं। तो देखिए वायुद्युत फ्लक्स के लिए आप लोग को सूत्र क्या बताया है, ई इंटू ए, ई डॉट ए या ई डॉट डी, मतलब क्या है, वायुद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का गुणनफल है। तो वायुद्युत क्षेत्र का भी एक तो सूत्र होता है, मात्रक क्या है, वायुद्युत क्षेत्र का मात्रक है आप लोग का न्यूटन प्रति कूलम। देखिए ई बराबर सूत्र क्या है आपका, एफ बटा में क्यू। ई बराबर सूत्र क्या है, एफ बटा में क्यू। इसमें एफ जो है आपको बल के दर्शाएगा और क्यू जो है आपको आवेश को दर्शाएगा। तो यहाँ पर ई इंटू ए के हिसाब से मात्रक लिखेंगे तो यहाँ लिख लेंगे न्यूटन प्रति कूलम। आवेश का मात्रक जो है आपका कूलम होगा। ठीक है, ई का मात्रक लिख लिए। अब ए का मात्रक मतलब क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है तो इसके लिए सूत्र क्या है आपका, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका मात्रक हो जाएगा वायुद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम। ठीक है, इसको यदि आप चाहे तो विमा कैसे निकालेंगे। अब देखिए फाई ई की विमा, वायुद्युत विमा देखिए क्या है आपका, देखिए सूत्र याद रहेगा तो आसानी से निकाल लेंगे। देखिए वही सूत्र है ई डॉट ए, तो ई बराबर एफ बटा में क्यू। चाहे ये मात्रक याद है तो इसके भी देखिए न्यूटन के लिए सूत्र क्या है आपका, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो एम एल टी के पावर -2 और मीटर स्क्वायर ऊपर है तो एल स्क्वायर से गुणा कर लेंगे अपॉन क्यू। कूलम है तो कूलम आवेश का की विमा एटी होती है, क्यू बराबर आई टी सूत्र होता है, क्यू बराबर आपका सूत्र है आई इंटू टी। तो देखिए ये आपके लिए विमा ये लिख दिए। ठीक है,
और नीचे वाला है कूलाम तो IT लिख लेंगे, और ए मतलब L स्क्वायर कर लेंगे ना। चलिए, तो इस तरह से आपकी बीमा हो जाएगी बटा में 80। अब इसी को हल करके लिख लेंगे। देखिए, हल करेंगे तो m L के पावर 3 और t के पावर -3 और a के पावर -1 हो जाएगा। इसको चाहे तो इसका मात्रक जो है किग्राम मीटर के टर्म में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें यदि मात्रक निकालना चाहेंगे आपका, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए यम है तो यम मतलब द्रव्यमान किलोग्राम हो गया, और लंबाई है तो मीटर क्यू कर लेंगे। अब समय है तो समय के लिए क्या लिखते हैं, सेकेंड, -3 है तो -3, और ए क्या है आपका धारा है, तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पीयर, एक घात है माइनस तो माइनस एक की मात्रक, तो ये भी निकाल सकते हैं। और ये जो है एक भी ये हो जाएगा, एक जो होता है आपका वेबर के टर्म में होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग जो है गॉस के प्रमेय अथवा गॉस के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, गॉस का प्रमेय क्या है, ये जो कुछ क्वेश्चन है बहुत मुश्किल क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, और इस पर सवाल भी बहुत आते हैं, आप लोग को क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए, गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम, ये जो है गॉस वैज्ञानिक का नाम है, उसी ने एक नियम दिए हैं। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना क्या होता है आपका वैद्युत फ्लक्स होता है, यही इसका नियम है। देखिए, यहाँ पर एक बिंदु P है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका एक बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश रखा गया। यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है आपका E है, और इसका क्षेत्रफल अवयव dA इससे थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम अब गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, नियम तो पढ़ लिए कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, देखिए परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना है। यही ध्यान देना है कि कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्या गुना, किसका मान गुना होता है, इसमें जो है फाई ई का मतलब वैद्युत फ्लक्स। अब इसको हम गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, चित्र के हिसाब से। देखिए, यदि किसी बंद पृष्ठ A से, देखिए बंद पृष्ठ हमेशा जो है गॉसियन पृष्ठ जब भी खींचेंगे तो उसमें वो जो है पूरा बंद होना चाहिए। ठीक है, क्या है वो बंद होना चाहिए। यदि किसी बंद पृष्ठ A से परिबद्ध आवेश Q है, तो यहाँ पर एक परिबद्ध आवेश Q है, तो इससे निर्गत कुल फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0 गुना, यहाँ से आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, तो फाई ई का मान क्या हो गया Q/ε0। अब इसको जो है हम कैसे उत्पन्न करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर परंतु ये भी परिभाषा आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे, परंतु बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन E.dA। देखिए, यहाँ पर समाकलन में एक राउंड किया गया है, तो राउंड का मतलब है कि ये जो है बंद पृष्ठ के लिए है, मतलब जहाँ भी आपको बंद पृष्ठ का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर राउंड का एक प्रयोग कर लेंगे समाकलन में।
ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि आपने कैसे किस तरह के पृष्ठ को लिए हैं। अतः देखिए फाई ई का मान क्या हो जाएगा, समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जे। मतलब फाई ई का मान एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीनों को एक जगह करके लिख दिया गया है। जहां इसमें देखिए एप्सिलॉन जीरो क्या है, आपकी निर्वात की वायुशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। अब इसकी उत्पत्ति कैसे की जाएगी, ये तो नियम पढ़ लिए। अब इसको कैसे लाया गया है, इसको ध्यान से देखिए। उत्पत्ति, माना कि बिंदु O पर स्थित प्लस Q से R दूरी पर एक बिंदु P है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और क्या दिया है, P पर वायु क्षेत्र वेक्टर E है। P पर क्या है आपका, वायु क्षेत्र वेक्टर E है, जो OP के अनुदिश है। किसके अनुदिश है, OP के, O से P के अनुदिश है। क्षेत्रफल अवयव DA, क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला बाहर की ओर को दिष्ट, मतलब गुजरने वाला बाहर की ओर को दिष्ट वायुद्युत फ्लक्स डी फाई ई। देखिए यहाँ डी फाई ई इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ जो है हम एक छोटे अवयव के लिए ले रहे हैं। यदि पूरे की निकालना होगा तो हम इसका समाकलन कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग डी ए के लिए निकाल रहे हैं, तो डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए, ये जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए। अब देखिए चूंकि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ई डी ए कास थीटा यूज करेंगे। ए डॉट बी बराबर सूत्र होता है ए बी कास थीटा। अब इसमें थीटा क्या है, तो थीटा जो है आपका ई व डी ए के बीच का कोण है, यहाँ दर्शाया गया है चित्र में, ई व डी ए के बीच का कोण है। अब हम इसको आगे उत्पन्न करने जा रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कि वायु क्षेत्र ई का मान आपको पता है, ई का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। अतः डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर डी ए कास थीटा। इसमें जो है आपको केवल ई के जगह मान रखना है। देखिए ई के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ऊपर रहेगा, डी ए कास थीटा, ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा आपका। ये जो है ई का मान यहाँ पर उठा के रख लेंगे। तो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर लिख लिए ई के स्थान पर, और डी ए कास थीटा है तो डी ए कास थीटा इसके आगे लिख लेंगे। ठीक है, अभी इसके आगे और निगमन करना है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद ऊपर से मिटाएंगे, इसको हल करेंगे। देख लीजिए अब कैसे करेंगे। डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर डी ए कास थीटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है आपका इतना ये जो है राउंड किया गया, मतलब डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर, ये जो है आपको ओमेगा को दर्शा रहा है। ये क्या है आपका, ओमेगा है, यहाँ लिख लीजिएगा। चूंकि डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा। इससे पहले आप लोगों को ओमेगा के बारे में बताया गया है कि ओमेगा क्या है, आपका घन कोण है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र है डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। अतः आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे, और डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर का मान क्या है आपका, डी ओमेगा। तो इसके स्थान पर आप क्या प्रयोग करेंगे,
डी ओमेगा। अब देखिए, अब पूरे पृष्ठ, ये तो हम डी फाई ई का मान निकाल लिए एक छोटे अवयव के लिए। यदि हमको पूरे के लिए निकालना होगा, मान लीजिए कि इस पूरे पृष्ठ पर हमको निकालना है वैद्युत फ्लक्स, तो इसको पूरे पृष्ठ के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर और गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए, बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो डी फाई ई बराबर, अब देखिए चूंकि बंद पृष्ठ है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, समाकलन के बीच में एक गोला खींच लेंगे। अब इस मान को यहाँ रख लीजिए, तो Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो देखिए d के साथ फाई ई है, तो इसका मान आपका फाई ई हो जाएगा। इसमें से इसको बाहर निकाल लीजिए, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बचेगा क्या आपका डी ओमेगा। अब देखिए, चूंकि गोला है तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का पर कितना कोण आंतरित होता है, तो आप लोग को बताया गया है गोले के पृष्ठ पर आंतरित कोण 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा चूंकि डी ओमेगा बराबर 4 पाई, अतः अब सिद्ध हो जाएगा आपका फाई ई बराबर Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर 4 पाई प्रयोग कर लेंगे। अब फाई ई का मान जो है, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है आपका गॉस का नियम है, लिख लीजिएगा यही गॉस का प्रमेय है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने गॉस के प्रमेय को सिद्ध किया, इसको नोट कर लेंगे। कल हम लोग जो है गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे।